एक ट्विस्ट था कि आपने जानकारी प्राप्त हुई थी कि महज 5 रुपए रोज की भी मजदूरी करी है। जरा वो सन और वक्त बताएं, और वो वक्त बताएं क्योंकि कैसा था वो आपका लम्हा। जब हमारे फादर का कत्ल हो गया तो हमें मौका मिला, काम हम संभाल, हमारे कंधों पे बोझ पड़ा। तो हमने 5 किलो दूध कढ़वाया और मोहनलाल कॉफ़ी वाले के यहाँ बेचा, तो हमें 5 रुपये मिले। फिर उसको हमने 10 रुपये में बदला, 10 किलो लाए, 10 रुपये बचे। फिर उसको हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते 100 किलो दूध करा तो 100 रुपये रोज बचे। तब इसी गांव से थे आप? इसी गांव में था। फिर ट्रैक्टर ले लिया एक, और ट्रैक्टर लेके फिर भराव का काम, लकड़ी ढोने का काम। जिसको एक बड़ी चिंता को लेकर आपने देखा कि आज देश के अंदर थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने के बाद, या बेरोजगारी से, या डिग्री हासिल करने के बाद नौकरियां ना पाने के बाद, जिस तरह से हमारे देश भारत के अंदर युवाओं का, बेरोजगारों का आत्महत्या का रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाने की हमारी छोटी सी कोशिश। लेकिन उसी कोशिश में हम दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस वक्त जिला हापुड़ में मौजूद हैं, और हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जिसको सुनकर, जिसको जानकर और जिसको शेयर करके शायद आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं, एक नया इंस्पिरेशन किसी की परिवार को दे सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा, सर मैं चाहूँगा कि पूरा परिचय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम महेश त्यागी है, मैं इसी असोड़े गांव का रहने वाला हूं, और एक मीडियम फैमिली से बिलोंग रखता हूं। और मैं करीब 89 से गांव छोड़ के चला गया था, गांव की राजनीति के शिकार हो गया था। सर हम उन तमाम बातों पर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है आपको लेकर, जो मुझे जानकारियां मिली हैं आपके विषय में, उनके विषय पर मैं थोड़ा सा खुलासा करूं, लोगों तक बातचीत पहुंचाऊं। तो सर मेरा पहला और अहम सवाल ये होगा कि आपने, आपके बिजनेस पे, कारोबार पे, लाइफ पर आएंगे, लेकिन पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उसमें बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया था, एक पूरे इलाके के अंदर नाम पहुंचा था, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की एक अहम जिम्मेदारी रही थी। वो सफर कैसा रहा? फिर बाद में हम बाकी चीजों पर आते हैं। आम आदमी पार्टी में मेरा जाने का मकसद यही था कि एक पार्टी एक आंदोलन से निकली, और जिसका उद्देश्य था देश की राजनीति में एक बदलाव लाने का, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। उसमें पार्टी काफ़ी कामयाब भी रही। और आज का जो माहौल चल रहा है, ईडी सीबीआई से किसी पे भी कोई ब्लेम लगा दो और उसको फंसा दो, उसका शिकार आम आदमी पार्टी हुई है। आम आदमी पार्टी हुई है। जैसे कि कथाकथित शराब घोटाला था, वो सबको पता है कि घोटाले में पैसे किस पार्टी ने लिए, कोई सबूत नहीं, तरीके से लिए, ये सबको पता है कि 60 करोड़ रुपए का जो उन्होंने चंदा लिया है, किस तरह से लिया है, फिर किस तरह से फंसाया है, ये सारी बातें, सारी चीजें जग जाहिर है। और बाकी हमने उस पार्टी में काफ़ी मेहनत करी, संघर्ष किया। लोग काफ़ी आम आदमी पार्टी के लोग इज्जत भी करते थे और सहानुभूति थी देश को। सर लेकिन आम आदमी पार्टी के जाने के बाद दिल्ली की जनता तो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही थी, जितने भी कैंपेन में लोग गए हुए थे, अमित शाह ने कही थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन देख रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं बिल्डोजर, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, इस तरह की चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। देखो, ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, वोट पाने की बात है। वो कहा तो बहुत कुछ था, दीपावली पे क्या अगर सिलेंडर फ्री देने की बात भी करी थी, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात भी करी थी, बिजली फ्री देने की बात भी करी थी कि हम ये 200 यूनिट दे रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली जो है प्राइवेट कर रहे हैं, पानी की त्राहिमाम, बिजली में कट भी लग रहे हैं। और शिक्षा के पर बात करी थी, स्वास्थ्य पर भी करी थी। शिक्षा महंगी हो गई दिल्ली में, महंगी होगी, रोजगार पर भी, मगर कोई भी चीज नहीं कर पाए हैं। मगर मैं फिर भी ये मानता हूँ कि आदमी को जो भी कुछ है, सरकार की तरफ, दूसरे की तरफ देखने से बढ़िया है कि अपनी मेहनत पर विश्वास। दैट्स अ पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लेना शुरू करोगे तो आपको लेने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। और जब अपने आप खुद मेहनत करोगे तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, मेरा एक अगला और अहम सवाल ये भी है कि एक ट्विस्ट था कि आपने जानकारी प्राप्त हुई थी कि महज 5 रुपए रोज की भी मजदूरी करी है। जरा वो सन और वक्त बताएं, और वो वक्त बताएं क्योंकि कैसा था वो आपका लम्हा। जब हमारे फादर का कत्ल हो गया तो
हमें मौका मिला, काम हम संभालना, हमारे कंधों पे बोझ पड़ा, तो हमने 5 किलो दूध कढ़वाया और मोहनलाल कॉफ़ी वाले के यहाँ बेचा, तो हमें 5 रुपये मिले। फिर उसे उसको हमने 10 रुपये में बदला, 10 किलो लाए, 10 रुपये बचे। फिर उसको हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते 100 किलो दूध करा तो 100 रुपये रोज बचे। तब इसी गांव से थे आप? इसी गांव इसी गांव में था। फिर ट्रैक्टर ले लिया एक, और ट्रैक्टर लेके फिर भराव का काम, लकड़ी ढोने का काम, ऐसा था। मैं आंदोलन से जुड़ा था, जो वहाँ दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उस टाइम अन्ना हजारे के, उसी की वजह से मैं फिर केजरीवाल से, संजय सिंह से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी, मैं उनके साथ जुड़ गया। पहले दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी या डायरेक्ट आपको प्रदेश की जिम्मेदारी यहाँ की मिली थी? मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली में भी साथ था उनके हाँ। कई चुनाव में, क्योंकि मुझे भी पहले चुनाव में उम्मीद नहीं थी कि पार्टी चुनाव जीत भी जाएगी। इतना बड़ा मुझे टिकट की ऑफर थी उस टाइम पे, मैं अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, अगर आपको हो तो? मिस्टेक क्या, सब नसीबों के खेल है, कुदरत करने वाली है भाई साहब। मैं जिला पंचायत भी रहा हूँ यहाँ से सदस्य। अच्छा, हाँ। चलिए, आपने जिला पंचायत की बात छेड़ी है तो मैं जरा उस पर ही आऊँगा वापस, क्योंकि अब फिर दोबारा जो है आपकी जिला पंचायत नज़दीक है, अगले 5-6 महीने में होने की संभावना है। तो जिला पंचायत आपसे यहाँ आप यहाँ रहे हैं, तो क्या आगे सेवा में जाना चाहेंगे? मैं जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ। जितने रास्ते मैंने आज बनवाए हैं, इतने रास्ते आज तक गांव में उसके अलावा एक रास्ता नहीं बना, सब रास्ते मेरे बनाए हुए हैं। और जो रास्ते कुछ मैंने करीब 40-50 लाख रुपए अपने पास से गरीबों लोगों के मकान रास्ते बनवाए, और मेहनत करी, ईमानदारी से करी, किसी से 1 रुपया कमीशन नहीं लिया जी। और अब मेरा मन नहीं है राजनीति करने का या जिला पंचायत बनने का। लगभग हमारे इस चैनल के 56 लाख व्यूअरशिप है, 43,000 यहाँ की जो है वो, क्योंकि काफ़ी हमने काम किया है आपके क्षेत्र में। कितने उस वक्त गांव रहे आपके, जो है आपके? 18 गाँव थे। 18 गांव थे। 18 गाँव थे। तो 18 गांव को संभालना, क्योंकि आज के टाइम में महज राजनीति यहीं पर ही आगे ख़त्म नहीं हो जाती। आपको तो पता है कि राजनीति आज जो है वो, जितना जो मुस्लिम विरोधी नेता है वो उतना ही एक पार्टी विशेष के अंदर ऊंचा पद पा के बैठा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऊंचा पद पा कर बैठा हुआ है। और तो आप जब जिला पंचायत थे, क्या तब भी इस तरह का माहौल था क्षेत्र के अंदर, या मुस्लिम समाज के लोग भी आपको उसी तरह इज्जत देते थे? मुझे तो सभी समाज के लोगों ने वोट दिया, और मुस्लिम भी मेरे सामने चुनाव लड़े थे उस टाइम पे, और भी कई बिरादरी के कई त्यागी भी चुनाव लड़े थे, मगर पब्लिक ने मुझे जिताया और भारी वोटों से जिताया, और मेरी घरवाली को भी जिताया। मेरी घरवाली तो ब्लॉक ही टॉप कर दिया था। अच्छा। इतनी वोट ही नहीं मिली किसी को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा वोट मिली थी। जिला पंचायत में आज तक इतनी बड़ी सीट है, सीट जीता नहीं। तो इसके पीछे महेश जी कुछ खास स्ट्रेटेजी थी आपकी? कुछ खास? लोगों से लगाव था, लोगों से मोहब्बत थी, लोगों को मेरी परेशानी का पता था, लोगों को मुझसे उम्मीदें थी। अच्छा। पिछली बार मैं चुनाव लड़ने को तैयार हुआ था, उस टाइम पे फिर मर्डर में फंसा दिया था मेरे चाचा वाचा के लड़कों को, फिर मैं पीछे हट गया। अच्छा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं जो है राजनीति से रोकने की कोशिश की गई है। हाँ, तो उस चक्कर में आप नहीं चाहते कि राजनीति के अंदर आने के लिए आप कोई किसी से विवाद नहीं चाहते? इस तरह का नहीं आपके दिमाग में बात है? मैं किसी से कोई विवाद नहीं चाहता, शांति से अपनी जिंदगी काटनी चाहता हूँ। 64 साल की उम्र हो गई है, आगे रह गया। अच्छा, लेकिन फिर भी आपकी जिस तरह से जर्नी रही, मैंने कुछ सवाल बीच बीच में करे। मेरा महेश जी एक स्पेशल और ख़ास सवाल ये भी है, मैंने बीच बीच में कहा कि आज युवाओं का रेशो, आप सुनते होंगे अखबारों में कि कहीं किसानों ने अपने खेती को लेकर आत्महत्या कर ली, कहीं युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर आत्महत्या कर ली, कहीं पर इस तरह की चीज़ें जब घटनाएं सुनते हैं और अपने जीवन को याद करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों का कंक्लूड क्या हमारे चैनल के माध्यम से देश को देना चाहोगे? तो कोई जो आत्महत्या करते हैं परेशानी तंगी से, उनको नहीं करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जब मेरे फादर गुजरे थे तो मेरे पे करीब 29,000 रुपये तो कर्जा था, जो आज के वक्त के हिसाब से लगभग 50 लाख या 1 करोड़ मान सकते हैं। हाँ, और जमीन नीलाम पर चढ़ी हुई थी। अच्छा। वो तो डीएम जोसेफ आगे ईमानदार आदमी थे, मैंने वो कागज दिखाया, मैंने कहा जी जो मेरी जमीन नीलाम करवानी चाह रहे हैं, इन्होंने लिख के दे रखा स्टाम्प पे कि आज में ट्रैक्टर नहीं चलाया, ट्रैक्टर हमने चलाया, हम देंगे। तो वो इतने ईमानदार थे, उन्होंने मेरी जमीन नीलाम करने के बाद उनकी जमीन नीलाम करी, जोसेफ साहब ने। हाँ, जब मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी तो नीलाम खरीदने कोई तैयार नहीं हुआ उनका, क्यों बदमाश है सारे। तो फिर भी खैर जो भगवान की वजह से कुछ जुगाड़ हुआ, मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, उन्हें नीलाम खरीदा और उनके सामने संघर्ष करा,
लड़ा। 2-3 अधिकारी बड़े ईमानदार थे। एक तो बीके गोस्वामी थे कमिश्नर, और एक जोशी जोजफ। इन दोनों ईमानदार अधिकारियों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। नहीं हो सकता था मैं भी आत्महत्या कर जाता, क्योंकि उनका मुझे सहयोग मिला, एक ईमानदार प्रशासन ने मेरा साथ दिया, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो यानी अगर मैं आपके शब्दों को पूरा करूं तो जिंदगी से नाउम्मीद होने की शायद जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई इस तरह का ईमानदार ऐसा सहायक जरूर मिलेगा जो आपको इस तरह की सोच से बाहर निकालने में आपकी सहायता करे। देखिए, हमने बात की महेश जी के स्ट्रगल की, उस दौर की जब 5 रुपये पर डे दूध के कारोबार से शुरुआत करी, फिर एक लंबे विवाद के अंदर 4 साल जेल में रहे, फिर उसके बाद लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे, फिर स्ट्रगल करा, उस विवाद के कारण यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद दिल्ली बसे। तो एक लंबा स्ट्रगल के बावजूद भी जब हिम्मत नहीं आ रही तो स्टोरी को देश भर में फैलाइए, ताकि आप कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भर सकें। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान हापुड़।